आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे चैनल रीडर्स बुकिपीडिया में आपका दिल से वेलकम है। आज के वीडियो में हम डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का चैप्टर नंबर 10 आपको अमीर बनने का हक है लेकर आए हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि ईश्वर कभी भी नहीं चाहता है कि आप गरीब हों, जिन्हें आप पॉवर्टी में अपनी लाइफ बिताएं। उन्होंने आपको इस दुनिया में समृद्ध जीवन जीने, खुश, हेल्दी और फ्रीडम के साथ रहने के लिए पहुंचाया है। आपको स्वस्थ दिमाग और सेहतमंद शरीर प्राप्त है, जिससे आप इन सभी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब यू हैव अ हेल्दी बॉडी एंड अ हेल्दी माइंड, जिसकी हेल्प से आप जो चाहें वो पा सकते हैं। आपको अमीर बनने का हक है, इसीलिए आपके पास भी उतना पैसा होना चाहिए जितने में आप पूर्ण सुखी और समृद्ध जीवन को जी सकें। आप इस दुनिया में ग्रोथ करने के लिए, और भी ज़्यादा एक्सटेंसिव बनने के लिए और स्वयं को सिद्ध करने के लिए, अपने आप को प्रूफ करने के लिए आए हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर का यूज़ करके आप ये सब कुछ कर सकते हैं। आप लग्जरी का, आप अबंडेंस का आनंद ले सकते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी क्या है। धन जो है, धन दौलत, ये एक प्रतीक है जो कि ट्रेड एंड एक्सचेंज, मतलब कि जो आदान प्रदान होता है ना, किसी भी तरीके का ट्रांजैक्शन करने के लिए यूज़ होता है। प्राचीन काल में लोगों की जो वेल्थ थी, अक्सर उनकी जो भेड़ों और बैलों की संख्या, मतलब भेड़, बैल, बकरी, ये सब जो हुआ करते थे लोगों के पास, और उनके पास जो ज़मीन होती थी, उससे आकी जाती थी कि वो कितने रिच हैं। सुविधाओं को देखते हुए समय समय में इनके रूप में परिवर्तन आया है। मतलब हर टाइम के साथ चीज़ें बदल गई हैं। जो वेल्थ है वो हमारे लिए केवल कमी से आज़ादी का प्रतीक नहीं है, ये तो ब्यूटी, अबंडेंस और लग्जरी का भी सिंबल है। जो वेल्थ है ना आपके पास, वो सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी तरीके की कमी में अपनी लाइफ को ना बिताएं, इसके साथ बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ये हमारे राष्ट्र की जो इकोनॉमिक वेलबींग है उसको सिंबलाइज़ करती है। अमीरी की शाही राह पर किसे नहीं चलना है? वे सभी लोग जिन्होंने अपने मस्तिष्क के नियमों को सीख लिया है, अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को जिन्होंने समझ लिया है, वे सभी निश्चित रूप से ये जानते हैं कि उनको कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। मतलब ये यूनिवर्स के पास हर चीज़ अबंडेंस में है और सबके लिए सब कुछ है और बहुत सारा है। चाहे आर्थिक संकट हो या स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव हो या कोई भी सिचुएशन हो, उनको कभी कमी नहीं होगी। उनके पास हमेशा बहुत ज़्यादा वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस रहेगा। उन्होंने जो वेल्थ है, उसका जो थॉट है, उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा दिया है। अपने जो माइंड को, उन्होंने इस थॉट को पूरी तरीके से अपने बिलीफ सिस्टम में इस चीज़ को डेवलप कर लिया है कि जो वेल्थ है वो उनके जीवन में आराम से आ रही है और उनके पास हमेशा जितना वो चाहते हैं उससे ज़्यादा ही पैसे रहेंगे। वे जैसा ऑर्डर देंगे सबकॉन्शियस माइंड को, एग्जैक्ट वो वैसा ही उसको उनको रिटर्न करेगा। ये सिर्फ वो लोग कर पाएंगे जिन्होंने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझ लिया है। आप भी चाहते हैं सबकॉन्शियस माइंड किस तरीके से वर्क करता है ये समझना, तो हमारी प्लेलिस्ट आपके भीतर बहुत बड़ा खजाना में जाकर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डॉक्टर जोसेफ मर्फी आगे कहते हैं कि आप सोच रहे होंगे कि अमीर बनना इतना ही आसान है, तो क्या मैं भी बहुत ज़्यादा इनकम का हकदार हूँ? यह सभी लोग, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, वो सब ज़्यादा इनकम्स और अर्निंग के हकदार हैं, लेकिन उनको यह मिलती क्यों नहीं है? अधिकांश लोगों के पास अधिक पैसे ना होने का कारण यह है कि वे अपने मन ही मन उसी जो धन है, जो वेल्थ है, जो मनी है, उसकी निंदा कर रहे होते हैं जिसको वो पाना चाहते हैं। वे अपने दोस्तों और बच्चों से यह भी कहते पाए जाते हैं कि अधिक धन का प्रेम सारी बुराइयों की जड़ है और दुख का कारण है। मतलब कि वो लोग हमेशा एक दूसरे से इस तरीके से बात करते हैं कि जो ज़्यादा मनी माइंडेड लोग हैं वो ही दुखी हैं। उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं इस तरीके की जो बिलीफ सिस्टम को प्लांट करके रखा हुआ है, जो कि गरीबी और कम पैसे में हम ज़्यादा अच्छा जीवन बिता सकते हैं। इस तरीके के थॉट्स को उन्होंने अपने माइंड में प्लांट कर रखा है कि जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वो ज़्यादा दुखी होगा, जिसके पास कम पैसा होगा वो ज़्यादा सुखी होगा। इस तरीके के कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट्स को उन्होंने अपने माइंड में प्लांट कर रखा है। हो सकता है कि ये जो बात है उनमें बचपन से ही हो,
उसमें उनकी गलती ना हो, उन्होंने अपने बड़ों की नसीहत से ये चीज़ सीखी हो, या अपने धर्म ग्रंथों के गलत अर्थों को वो समझ नहीं पाए और उससे उन्होंने ये चीज़ सीखी हो। डॉक्टर जोसेफ मर्फी आगे कहते हैं कि धन का संग्रह और जीवन में एक तरीके का बैलेंस दोनों बहुत ज़रूरी है। मतलब आपके पास एक प्रॉपर फाइनेंसेस भी आपके प्रॉपर होने चाहिए और उसके साथ एक अच्छी लाइफ, ये दोनों का बैलेंस होना ज़रूरी है। यदि आपका एकमात्र लक्ष्य सिर्फ मनी 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 कलेक्ट करना है तो आपका चुनाव गलत है। देखो, मनी से प्रेम यदि बाकी हर चीज़ से अधिक हो जाए तो जो आपका जीवन है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। जब आप अपना पूरा ध्यान सिर्फ मनी, वेल्थ, इन सब में लगाते हैं और कहते हैं कि मैं सिर्फ धन कमाना चाहता हूँ, या मैं अपना पूरा ध्यान सिर्फ मनी को कलेक्ट करने में ही केंद्रित करता हूँ, बाकी किसी चीज़ का आपके लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, जो मनी माइंडेड लोग जिस तरह के होते हैं ना, उनकी बात हो रही है। ऐसे में आप मनी तो कमा लेंगे, लेकिन बहुत सारा जो मनी है, पैसा है, उसको इकट्ठा करने में आप ये चीज़ बहुत इजीली कर पाएंगे, लेकिन आपको शायद ये पता नहीं है कि आप कितनी बड़ी इस चीज़ की कीमत चुकाएंगे। आप इस दुनिया में बैलेंस्ड लाइफ को जीने के लिए आए हैं, एक संतुलित जीवन। आपको क्या चाहिए? मेंटल पीस, लव, खुशी, हैप्पीनेस और एक हेल्दी बॉडी। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस चीज़ पे आपका फोकस होना चाहिए। हम यदि चाहें तो अपने सबकॉन्शियस माइंड के रूल्स को सीख कर मनी को कलेक्ट करने के साथ साथ अपनी छुपी हुई बहुत सारी, हमारी जो छुपी हुई क्वालिटीज़, कैपेबिलिटीज़ होती हैं ना, उनको जान सकते हैं। लाइफ में एक अपनी सच्चे पर्पस को लाइफ के हम जी सकते हैं। हम विश्व के, मतलब वर्ल्ड के कल्याण में अपना योगदान दे सकते हैं। बट हमारा जो फोकस है वो सिर्फ मनी नहीं होना चाहिए, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमें बैलेंस्ड होकर चलना है। जब आप शारीरिक रूप से बीमार होते हैं, मान लीजिए कि आपकी कोई तबीयत ख़राब हो गया है, तो आपको ये एहसास होता है कि आपके शरीर के भीतर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो अब आप क्या करते हैं? आप किसी डॉक्टर से हेल्प लेते हैं, और वो जो भी सिचुएशन है वो किस लिए क्रिएट हुई है उसके अकॉर्डिंग आप उसका इलाज कराते हैं। आप इसी तरह, अगर आपकी लाइफ में ज़्यादा धन नहीं आ रहा है, मतलब ज़्यादा मनी आप नहीं अर्न कर रहे हैं, तो आपके साथ कोई ना कोई गड़बड़ है ज़रूर। क्योंकि जो ये गरीबी है, पॉवर्टी है, ये किसी ना किसी तरीके का जो एक मानसिक रोग है, मेंटल इलनेस की तरह ही है। आपने जीवन में जो मनी का फ्लो है उसको लगातार और भी ज़्यादा तेज़ करने के लिए कभी भी आपको मनी की इंसल्ट नहीं करनी है, उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले आप मनी और अबंडेंस के बारे में सारे जितने भी नेगेटिव थॉट्स और बिलीव्स हैं और जितने भी आपने अपने सुपरस्टिशंस बना के रखे हैं, उन सबको अपने दिमाग से हटा दें। बस याद रखें कि आप जिस चीज़ की भी बुराई करते हैं आप उसको खो देते हैं, क्योंकि एक पेरेंट, हमारा यूनिवर्स हमारा पेरेंट है। पेरेंट बच्चों को कभी वो नहीं देखते जो चीज़ उन्हें पसंद ना हो, तो यूनिवर्स कैसे देंगे आपको? तो इस चीज़ को समझ लें कि जब आप किसी चीज़ की आलोचना करते हैं, मतलब आप जब किसी चीज़ की बुराई करते हैं, तो आप उसको कभी भी अट्रैक्ट नहीं कर सकते। डॉक्टर जोसेफ मर्फी आगे कहते हैं कि अपने जीवन में धन की कई गुना अधिक फ्लो करने के लिए आप प्रार्थना की टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। इन वाक्यों को दिन में कई बार रिपीट कीजिए कि जब भी आपके पास फ्री टाइम हो, आप कुछ लाइन्स हम आगे बताएंगे, उनको आप एक डायरी में भी लिख सकते हैं और उनको आपको रिपीट करना है। आपको कहना है, मुझे मनी पसंद है, मुझे धन पसंद है, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं इसका बहुत ही ब्यूटीफुली सृजन करता हूँ, मतलब मैं बहुत ही ब्यूटीफुली मनी को अर्न कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको यूज़ कर रहा हूँ अच्छे कार्य में। मेरे जीवन में धन का लगातार फ्लो हो रहा है, मैं खुशी से इसे मुक्त करता हूँ, जिससे यह अद्भुत तरीके से और भी कई गुना मल्टीप्लाई होकर मेरे पास वापस आए। मैं इसका यूज़ सिर्फ अच्छे काम के लिए करता हूँ। मैं अपने मेंटल, जो मेरे माइंड में जो एक अच्छा इमेज है अबंडेंस को और प्रॉस्पेरिटी को लेके, उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ। मतलब आपको थैंकफुल रहना है अभी आपके पास जो भी है, जितना भी है उसके लिए। उसमें मैजिकल पावर छुपी हुई है। जैसा कि हम जानते हैं कि यदि हमने एक बीज को ज़मीन में बो दिया है
तो फिर वह ज़मीन पर बोया हुआ जो बीज है वो खुद ही अपनी ओर हर उस चीज़ को आकर्षित कर लेगा जिसकी उससे सही तरीके से उगने के लिए ज़रूरत है। जो भी न्यूट्रिशन उस सीड को चाहिए वो उसको अपने पास अट्रैक्ट कर लेगा। वैसे ही जब आपने एक बार अपने सबकॉन्शियस माइंड में मनी के अबंडेंस के थॉट्स को बो दिया, मतलब आपने डाल दिया सबकॉन्शियस माइंड में उस थॉट को, तो जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो खुद से ही उन सारी सिचुएशंस को और सारे डायरेक्शंस को आपके सामने लेके आ जाएगा, जिसकी हेल्प से आप अबंडेंस को अपने लाइफ में लेकर आ सकें। यदि आप अबंडेंट होना चाहते हैं, रिच बनना चाहते हैं, तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड का सही यूज़ करना सीखना होगा। आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इस रूल को जानना होगा कि किस तरीके से आप मनी के फ्लो को अपनी लाइफ में बढ़ा सकते हैं। तस्वीर की टेक्निक, मतलब जो इमेज का टेक्निक हमने पढ़ा था, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे हम। उसमें हमने ये सीखा था कि हम इमेजिन करें उस फोटोग्राफ के बारे में जो भी हम अचीव करना चाहते हैं। तो ये एक बहुत पुराना एक रूल है कि अंत को स्पष्ट रूप से देखने से आप अंत की प्राप्ति के साधन की इच्छा करते हैं। मतलब ये है कि जो भी आपका लास्ट गोल है उसको बिल्कुल क्लियर तरीके से अपने माइंड में देखिए, आप उसको अचीव कर लेंगे। आगे डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि आपको के रिचनेस में, आपके रिच बनने की जो रास्ता है उसमें आने वाला सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो है किसी और की अबंडेंस और सक्सेस को और प्रॉस्पेरिटी को देखकर जेलसी होना और उसकी आप निंदा करें। कई बार आपने किसी को कहते हुए सुना होगा कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, ढेर सारे पैसे कमाता हूँ, पर पता नहीं वो मेरे पास रुकते क्यों नहीं हैं। ऐसी बातें करने वाला जो व्यक्ति है वो आमतौर पर अपनी मेंटल फाइनेंशियल बीमारी का शिकार है। वे इस प्रकार की बातें तभी करते हैं जब वो किसी ज़्यादा सक्सेसफुल व्यक्ति से अपनी कंपैरिजन कर रहे होते हैं। उस व्यक्ति से उन्हें जेलसी होती है, फिर वो उसको इंसल्ट करते हैं, उसके बारे में नेगेटिव थॉट्स लेकर आते हैं। ऐसा करने पर वो खुद को ज़्यादा अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी से और दूर कर रहे होते हैं। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहना या फिर उसके पास भी रहना पसंद करेंगे जो आपको इंसल्ट करता है? बिल्कुल नहीं। आप उसके पास नहीं रुकेंगे। उसी तरह से जब जो मनी है वो भी आपके पास क्यों रुकेगा अगर आप उससे कॉन्स्टेंटली इंसल्ट करते रहेंगे। ये व्यक्ति उसी चीज़ की निंदा कर रहे होते हैं जिससे पाने के लिए वे प्रार्थना कर रहे हैं। मतलब एक तरफ तो आप दिन रात प्रेयर कर रहे हैं कि सक्सेसफुल हो जाए, दूसरी तरफ आप सक्सेसफुल लोगों को इंसल्ट कर रहे हैं, तो आपको कैसे सक्सेस मिलेगी। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि जब भी आप कॉन्ट्राडिक्टरी प्रेयर कर रहे होते हैं, मतलब एक और तो आप प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत सारा मनी, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी हो, मेरी लाइफ में फ़्लो करे, लेकिन आप दूसरी तरफ ऐसे किसी व्यक्ति को जो कि ऑलरेडी वो चीज़ें सारी कर रहा है उसको इंसल्ट कर रहे हैं, उसको देख के जेलस फील कर रहे हैं, तो आपकी प्रेयर कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगी। दो कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट्स में से जो भी आपका स्ट्रॉन्ग थॉट होगा, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा, सबकॉन्शियस माइंड उसको रियलिटी में क्रिएट कर देगा। इसका मतलब यह है कि आपको हमेशा दूसरे व्यक्ति जो भी सक्सेसफुल हैं उन्हें और रिच हैं उन्हें देख के खुश होना है। तो यूनिवर्स को लगेगा, तो सबकॉन्शियस माइंड को लगेगा कि हाँ ये चीज़ आपको पसंद है और फिर वो आपकी लाइफ में भी फ्लो करेगी। इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में भी मनी बहुत ही ईजीली फ्लो करे, तो इसके लिए आपको सबकॉन्शियस माइंड के पावर को, उसकी चमत्कारी शक्ति को समझना होगा और उसको किस तरीके से यूज़ करना है ये सीखना होगा। लास्ट में डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि धन को भगवान ना बनाएं, मतलब मनी को अपना एकमात्र लक्ष्य ना बनाएं। अबंडेंस यानी प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड, ये लव, इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें। हेल्थ, सबके प्रति आपके अंदर एक लव, कंपैशन, एक अच्छा भाव होना चाहिए। फिर जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको आपके लाइफ के हर एक एरिया में इंटरेस्ट के साथ मल्टीप्लाइड वे में सारी चीज़ें देगा, इंक्लूडिंग मनी अबंडेंस। ये था चैप्टर नंबर 10। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 11 लेकर आएंगे। तब तक मेरे साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें उनके साथ जिसको भी आपको लगता है ये सुनना चाहिए। ओके, थैंक यू।